हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे दिशा और दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसमें हमने अभी तक देखा कि डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि दूरी, दूरी क्या होती है, कैसे होती है और कहाँ तक, मतलब कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि दूरी। यदि दूरी की बात की जाए तो दूरी देखिए, दूरी फाइंड आउट करने के लिए तीन प्रकार के उसमें जो है होते हैं। पहले नंबर पे आता है जैसे कि सीधे सीधे वो जो है, देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह से बोला जाए कि कोई भी व्यक्ति सीधे चलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है और फिर वो जो है अपने राइट मुड़ जाता है। ठीक है, और फिर चलता है 3 किलोमीटर। ठीक है, और फिर जो है अपने लेफ्ट मुड़ जाता है और फिर चलता है 3 किलोमीटर और फिर अपने जो है यहाँ मान लीजिए यहीं तक मान लेते हैं। ठीक है, यानी ये ओरिजिन इसका ये है और ये यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, यानी ए मान लेते हैं ये डिस्टेंस। ठीक है, अब ओ से ए तक की वो कितना दूर चला, ये इस क्वेश्चन में इस तरीके को से क्वेश्चन में ये पूछता है वो कितनी दूर चला। तो 5 किलोमीटर ये चला, 3 किलोमीटर ये चला और 3 किलोमीटर ये, यानी 5 + 3 + 3 यानी कितना हो जाएगा 6 और 11, यानी टोटल दूरी कितना हो गया 11 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरे नंबर पे आता है कि जैसे देखिए कि वो मान लीजिए हमसे तो ये पूछा, इस वाले क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि वो कितनी दूर चला। लेकिन अभी मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा और यदि बढ़ा दिया होता कि ये यहाँ पहुँचने के बाद वो फिर से अपने लेफ्ट मुड़ जाता है और जो है 3 किलोमीटर फिर से चल लेता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब पूछ सकता है, ये वाला पॉइंट है ए, अब ये पूछ सकता है कि ये जो भी ओरिजिन है जहाँ से वो चला, अब वो वहाँ से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है और कितना दूर चला, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। अब ये कितनी दूरी पर है ये पूछ लिया जाए। अब इसी में दो क्वेश्चन पूछ सकता है, दूरी इसकी क्या है, दूरी क्या है और कितनी दूर चला, कितनी दूर चला। यदि कितनी दूर चला की बात हो रही है तो कितनी दूर चला, ये 3 3 6 3 9 9 5 14, ये तो सीधे सीधे आ गया जोड़ करके 14 किलोमीटर ये चला है। लेकिन यदि कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है तो 5 किलोमीटर ये, और ये नहीं कि ऐसे जो है घूम के जाएंगे, ये सीधे सीधे देखेंगे ना कितनी दूरी पर है। तो ये वाला कितनी दूरी, जब ये वाला इतनी ही दूरी है तो ये वाला सीधे सीधे उसकी मतलब ये पैरेलल समझ लीजिए, ये पैरेलल है इसकी। ठीक है, पैरेलल को इसी प्रकार से दिखाया जाता है डबल लाइन से, ये पैरेलल है इसके, तो पैरेलल है यानी कि ये भी कितनी 3 किलोमीटर की दूरी होगा। ठीक है, यानी 5 और 3 यानी 5 और 3 कितने 8 किलोमीटर की दूरी पर ये अभी पर खड़ा हुआ है, यानी कि कितनी किलोमीटर हो जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद अब आएगा तो यही दोनों क्वेश्चन, लेकिन मान लीजिए कि एक तो ये आता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनता है, लेकिन यदि कोई त्रिभुज बनता है तो क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई भी ओरिजिन है, यहाँ से ये बोलता है कि 3 किलोमीटर आगे चला, फिर 7 किलोमीटर ये जो है राइट मुड़ गया, 7 किलोमीटर राइट मुड़कर चला और फिर ये यहीं तक छोड़ देते हैं ए पॉइंट। अब ये पूछ रहा है कि यदि दूरी पूछी जाए इसमें कितनी दूर चला, और दूसरा नंबर पूछा जाए कि वो कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, कितनी दूर चला और कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूर चला वो तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये 3 किलोमीटर और ये 7 किलोमीटर, यानी कितनी दूर चला 10 किलोमीटर। ठीक, लेकिन कितनी दूरी पर है वो इस तरीके से निकालना पड़ेगा, और इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है उसको हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, जो ये होता है कॉर्ड का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी इसको हम मान लेते हैं ये O, ये A और ये B, ठीक है। यानी इसको हम क्या मानेंगे, लंब। देखिए इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सॉल्व करने के लिए कि दिशा और दूरी में यदि फाइंड आउट करने के लिए, तो लंब हम किसी को भी मान सकते हैं, आधार हम किसी को भी मान सकते हैं। इसको लंब इसको आधार हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि और कर्ण हमेशा हमेशा का हमेशा कर्ण वही वाला लिया जाएगा जो हमें सबसे बड़ा होगा, ठीक है। यानी सबसे बड़ा यही वाला है, तो इसी को हम लेंगे कर्ण। यानी ये ओ ए का स्क्वायर बराबर ये ए बी किसी को भी हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी का हमारे पास दिया हुआ है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। यानी इस प्रकार से अब ओ ए का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 18 यानी 58, ठीक है। अब ओ ए का स्क्वायर यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो उस तरफ वाला रूट में आ जाएगा। ओ ए बराबर रूट का 58, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम इसको जो है डायरेक्टली हम यहाँ पे मान लिए थे, इसलिए ये चीज़ आया हुआ है, नहीं तो हमारे पास सीधे सीधे मान लीजिए यहाँ पर हम लिए होते एक नहीं कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पे, तो हम जो है डायरेक्टली हम लिए हुए हैं, नहीं तो ऐसी वैल्यू आएगी जो ज़्यादातर करके जो भी रूट में आएगा उसका जो है सीधे सीधे वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि रूट में आ जाएगा 49, ठीक है, 36 ना, इस प्रकार से रूट में आ जाएगी वैल्यू जो भी, ताकि जो है डायरेक्टली उसका बाहर आ जाए और यहाँ पर हम वैल्यू सीधे सीधे फाइंड कर पाए कि कितनी दूरी पर है। या तो इसको भी हम मान सकते हैं इस तरीके से, यदि नहीं आता है तो इस तरीके से हम उसको हम निकाल लेंगे। और क्वेश्चन पे आते हैं, अभी देखते हैं किस प्रकार से जो है आता है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक साइकिल सवार पूर्व दिशा की ओर, हम पूर्व माने थे ऊपर की ओर, पूर्व दिशा की ओर 40 किलोमीटर चलता है। कोई भी पॉइंट यहाँ पर हम मान लेते हैं जहाँ से चलता है ये 40 किलोमीटर ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी 40 किलोमीटर ये पूर्व चलता है, फिर उत्तर की ओर ये मुड़ जाता है, उत्तर की ओर ये मुड़ जाता है और कितनी किलोमीटर चलता है 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर फिर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर घूम जाता है और कितने किलोमीटर चलता है 40 किलोमीटर जाता है, फिर से 40 किलोमीटर चलता है, ठीक। यानी कि फिर से ये सेम दूरी ही होगा और वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये पूछा है, ठीक है। और देखिए जब इस प्रकार से पूछा जाए दूर है ना, अब ये हमसे पूछा नहीं है कि कुल दूरी कितनी है, या मतलब जब भी केवल दूर पूछा जाए तो यही वाला बताना है, न्यूनतम दूरी, इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी, ठीक है। जो कम से कम दूरी होता है वही होता है हमारा न्यूनतम दूरी। जो दूर पूछा गया इससे कितना दूर पे है, तो ये वाला इसके पैरेलल है, यानी ये भी कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, और ये ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ पर पहुँचा हुआ है, यानी कि ये कितना दूर हो जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए न्यूनतम, इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी, और यदि कुल दूरी वहाँ पे पूछा गया होता तो ये 40 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, यानी सबको जोड़ करके ये बताया जाता कि कितना दूर है, ठीक है। यानी कि वो क्या हो जाता हमारा कुल दूरी हो जाता। और ये क्वेश्चन आया था SSC CPU 2014 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हरि पूरब की ओर, हम डायरेक्टली यहाँ पे शुरू करते हैं। ये कोई भी पॉइंट है और पूरब की ओर चलता है हरि 17 किलोमीटर, ठीक है। 17 किलोमीटर चला, वह बाएं मुड़कर, बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, ठीक है। 15 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ तक 15 किलोमीटर है, ठीक है। 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर, यानी फिर वही साइड लेफ्ट मुड़कर 17 किलोमीटर चला, फिर से 17 किलोमीटर, यानी ये दूरी सेम होनी चाहिए। 17 किलोमीटर चला, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है
यानी कि ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है। ये कितनी दूरी पर है, ये पैरेलल विद इसके है, यानी ये भी कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर, यानी सीधे सीधे इसका आंसर कितना हो गया 15 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई भी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर हम, जहाँ से दक्षिण की ओर ये यात्रा करता है 12 किलोमीटर। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़कर यानी एंटी क्लॉकवाइज उधर 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर कितना मान लेते हैं, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर यानी फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 12 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पर है, यानी ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, ये पैरेलल विद इतना यानी 10, कितना दूरी हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों मैंने लिख लिया है क्योंकि जो है टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण में चलना शुरू किया, 15 मीटर चली। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद 2 बार वो बाएं घूमी, 2 बार यानी लेफ्ट राइट, यानी ऊपर जाएगा इधर नीचे बना देते हैं 15 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट और एक बार और लेफ्ट, और दोनों बार 15-15 किलोमीटर चली, यानी 15 मीटर यहाँ पे, 15 मीटर यहाँ पे, और फिर से एक बार बाएं घूमी और फिर से 15 मीटर ही चली। ठीक है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है, यानी इस स्थान से ये किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो दूरी ये इसी के बराबर है, यानी 15 हो गया 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर तो सीधे सीधे आ गया, लेकिन अब कौन सी दिशा में, ये था दक्षिण तो ये वाला पूरब, हम इसको हमेशा हम ऊपर वाले को पूरब मान के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ये कौन सा पूरब। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर, ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उत्तर पूर्व की ओर यानी कि उत्तर पूर्व कौन सी तरफ होता है, इस तरफ, यानी इस तरफ से इस तरफ चलता है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं जहाँ से ये 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये उत्तर पूर्व हो गया, और दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाता है ना, ये वाला हो गया दक्षिण पूर्व। और ये कितने किलोमीटर चलता है 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस। ठीक, ये और भी आगे थोड़ा सा गया हुआ है, देख लेना। देखिए जैसे ये यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस ये पूछा है। अब हमको पता है ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, यानी इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, और ये ए और ये बी। ठीक है, अब ये वाला निकालना है हमको, यानी ये क्या है कॉर्ड है, यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब वो भी हमको नहीं पता है, इन दोनों का पता है, यानी इन दोनों का पता है, लिख लेते हैं। इसका ए बी यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 और 9। ठीक है, और ये
ओ बी, यदि ओ बी का स्क्वायर, यदि स्क्वायर हटाएं तो उधर का रूट में आ जाएगा, यानी रूट में आ गया 25, वो 25 हुआ। देखिए हम बता रहे थे ना वहाँ पे कि जो भी ज़्यादातर आएगा कि वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, यानी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 बाहर आएगा तो 5, यानी ओ बी ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, नहीं होगा तो मैं इसी पे जो है 5 क्वेश्चन और करवा दूंगा, और 5 नहीं और भी क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन इस बार जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं डायरेक्टली बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिजिटली मैं शो कर दूंगा और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।